नमस्कार मेरे साथियों व मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों। मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रो बैटमैन। साथियों, आज का टॉपिक है कि यदि किसी पशु के रेक्टम में या रेक्टम का प्रोडक्ट बाहर आ जाए या रेक्टम के अंदर साथियों कोई भी ट्यूमर टाइप से गांठ हो सकती है, उसको किस प्रकार सही किया जाए और साथियों उसका ऑपरेट किस प्रकार किया जाए और साथ में उसका फिर इलाज किस प्रकार किया जाए। इन 3 बातों पर चर्चा होगी साथियों। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो साथियों, ये जो गाय आपको दिखाई दे रही है ये 9 मंथ की प्रेग्नेंट है और इसको काल्विंग करने में अभी 1 वीक का समय शेष है। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम है साथियों वो ये है कि इसके रेक्टम निकल रही है। यानी पहले तो पशुपालक का कहना था कि ये कभी कभी दिखाई देती थी जब ये गोबर करती थी, लेकिन साथियों कुछ दिनों से ये कंटिन्यूअस रूप से इसी प्रकार बाहर निकली हुई दिखाई देती है। तो साथियों, इसका इलाज क्या होगा? तो साथियों, ट्रीटमेंट से ये जो समस्या है ये सॉल्व नहीं हो पाती है। इसको सही करने का जो तरीका है साथियों वो होता है ऑपरेट। जी हाँ साथियों, इसका हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के द्वारा इस गाय को इस बीमारी से सही किया जाएगा। उससे पहले साथियों, ऑपरेट के लिए क्या किया जाता है, इसमें एपिड्यूरल इंजेक्शन से पिछले हिस्से को शून्य किया जाता है। फिर उसके बाद में साथियों ये जो ट्यूमर टाइप की गांठ थी, दरअसल ये रेक्टम नहीं थी, फिर उस ट्यूमर को पकड़ करके साथियों उसे काट दिया जाता। कटिंग करने के बाद साथियों थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लीडिंग के साथ ही आपको धीरे धीरे बढ़िया तरीके से स्ट्रेचिंग करें और पशु को एनेस्थीसिया यानी एपिड्यूरल इंजेक्शन जरूर दें। उसके बाद में पशु को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी करें। साथियों, ये जो ऑपरेशन है बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी जानकारी मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा करके इसके पिछले हिस्से को शून्य किया गया। फिर उसके बाद में इस ट्यूमर को उस जगह से काट करके स्ट्रेचिंग की गई और स्ट्रेचिंग के दूसरे दिन जो इस गाय की पोजीशन थी वो इस प्रकार थी। देखिए साथियों, ये वही गाय है जिसका रेक्टम में ट्यूमर था और ट्यूमर की कटिंग करने के बाद में, ऑपरेट करने के बाद में साथियों फिर इसकी ये पोजीशन है जिसे अब खड़ा किया गया है और इसके रेक्टम को भी दिखाया जाएगा साथियों। और मैं आज आपको अंदर हाथ डाल करके जिस जगह से इसे ऑपरेट किया गया वो भी बहुत नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा और इसमें साथियों जो स्ट्रेचिंग की गई थी वो भी दिखाऊंगा और इस पर कौन कौन सी दवाएं प्रयोग होती हैं साथियों वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इंजेक्शन के रूप में हमें बेंथिपिन एले, देखो अब आपके सामने साथियों इसने थोड़ा गोबर भी किया है और गोबर करने के बाद में इसमें जो रेक्टम में ट्यूमर था वो आज दिखाई नहीं दिया है। और एक्सटर्नल रूप से साथियों ये इसको रिलीफ हुआ है। एक्सटर्नल रूप से साथियों जो दवाएं जख्म पर प्रयोग की जाएंगी वो कौन कौन सी दवा हैं, तो साथियों 100 ml के इंजेक्शन आते हैं ओफ्लॉक्सासिन, साथ में 100 ml के इंजेक्शन आते हैं ओरिंडाजोल साल्ट के, मार्केट में काफ़ी सारे मिलते हैं साथियों। तो 50 ml सिरिंज में ओफ्लॉक्सासिन व ओरिंडाजोल लेकर के साथियों
और रेक्टम में हाथ डाल करके उस जख्म पर पुशिंग किया गया। फिर उसके बाद में साथियों बीटाडिन उस जख्म में डाली गई और जो इंजेक्शन है साथियों वो भी आपके सामने लगाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूं साथियों जिस जगह पर इसका ऑपरेशन किया गया था। तो साथियों अभी मैं आपको ग्लिप्स के जरिए रेक्टम में हाथ डालना है थोड़ी चिकनाई लेकर के, और उसके बाद साथियों इसकी जो समस्या है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा। साथ में इसमें जो स्ट्रेचिंग की गई थी वो भी पोजीशन दिखाऊंगा। देखिए साथियों, सबसे पहले आप इसके गोबर को अंदर से बिल्कुल निकाल दें, और जब साथियों पशु का रेक्टम बिल्कुल खाली हो जाए, खाली होने के बाद में साथियों देखो ये जो पॉइंट है इस जगह पर ट्यूमर की गांठ थी रेक्टम के अंदर। मैं आपको दोबारा से उसे नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये जो सिरिंज है साथियों इसमें ओफ्लॉक्सासिन ओरेंडाजोल साल्ट को रखा गया है। अभी थोड़ी गाय अपनी गुदा को अंदर की तरफ खींच रही है साथियों। मैं आपको बिल्कुल नज़दीकी से वो पॉइंट दिखाने वाला हूँ जिस जगह पर ट्यूमर था, और वही ट्यूमर साथियों रेक्टम के जरिए बाहर निकल रहा था। ये देखिए इस तरीके से उस जख्म को वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद में फिर इसमें बीटाडिन भी डाला जाएगा। साथियों ऑपरेशन करना आप वीडियो के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। दूसरा साथियों ये कुछ बारीकियां हैं जिन्हें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका 10 डेज यानी 10 दिन बाद वो जो स्ट्रेचिंग की गई थी उसको कट कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको नज़दीकी से वो भी पॉइंट दिखाऊंगा। ये देखिए ये स्ट्रेचिंग वाला पॉइंट है जहाँ पर ट्यूमर था, और उसे पकड़ करके भी दिखाया जाएगा। ये देखिए साथियों इसे स्ट्रेचिंग करने के बाद में इसमें थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, और ब्लीडिंग के बाद में ये गाय आज बिल्कुल फिट है साथियों। और इंजेक्शन के रूप में जो इसे लगाए जाएंगे साथियों, अब ये बीटाडिन एक्सटर्नल रूप से साथियों लिक्विड फॉर्म में थी और वो डाल दी गई है। और उसके बाद में साथियों जो इंजेक्शन का प्रयोग है वो लिया गया था साथियों बेंथीफिन LA। जी हाँ बेंथीफिन LA साथियों, इसे इंट्रामस्कुलर डिस्टिल वाटर में घोल करके दिया गया था। साथ में साथियों 15 ml CPM, और तीसरा इंजेक्शन साथियों मेलोनेक्स, जी हाँ मेलॉक्सिकेम 20 ml इसे इंट्रामस्कुलर दिया गया था। ये जो इंजेक्शन है साथियों इसको लगातार 3 दिन तक दिए गए थे, और आज ये पशु बिल्कुल फिट है और तंदुरुस्त है। धन्यवाद।